नमस्कार साथियों, लाइक सब्सक्राइब करिए न करिए, किंतु इसको पूरा देखिएगा। यह जो आज हम कहने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझना है। सहारा इंडिया का दुर्दिन उस दिन आरंभ हुआ था जिस दिन आरबीआई ने अपने अंडर से सहारा इंडिया को हटा दिया। आरएनबीसी एक्ट मानने के बाद भी सहारा इंडिया को आरबीआई ने हटा दिया। प्रथम दुर्दिन उस दिन आरंभ हुआ था। दूसरा दुर्दिन उस दिन आरंभ हुआ जब 1 सितंबर 2012 को सारे स्कीम को सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ट्रांसफर करके क्यूसॉप में काट दिया गया। अब इस दुर्दिन की बुनियाद कब थी, इसकी आधारशिला कब रखी गई, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है। एक एक शब्द हमारा ध्यान से सुनिएगा, कोई भी शब्द को ओमिट नहीं कीजिएगा। वीडियो हम थोड़ा लंबा नहीं करेंगे, फिर भी तो इसमें जब वो मार्च 2012 में 25 मार्च को वर्तमान सरकार के द्वारा मतलब इस सहारा इंडिया संस्था को बर्बाद करने के लिए एक योजना बनाई गई कि सेबी के रिटायर्ड होने वाले अध्यक्ष को 3 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो रिटायर होने ही वाले थे 2-3 महीना में, उनका 3 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा करके सहारा इंडिया पर झूठा केस लगाया गया, जो आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया वो व्यक्ति, क्योंकि उसका ना कोई अता पता आज तक नहीं मिला। किंतु एक केस के पश्चात सेबी ने दूसरा तीसरा जो भी केस किया, दूसरा दुर्दिन उस दिन आरंभ हो गया, जिसके कारण सहारा को सारे स्कीमों को ट्रांसफ़र करना पड़ा। तीसरा दुर्दिन उस दिन शुरू हुआ जब हम लोग क्यूसॉप के भुगतान को 3.5 वर्ष में भुगतान कर रहे थे, और उस समय में हम लोग व्यवसाय भी ले रहे थे और उनका भुगतान भी चल रहा था। सब कुछ ठीक था, अप टू डेट था। क्या न क्या किनके न किनके माथा में ये बात नहीं अच्छी लगी कि उन्होंने 31 अक्टूबर 2017 तक क्यूसॉप का भुगतान होने दिया। उसके पश्चात उस पर रोक लगा दी गई और उसको फिर कन्वर्जन में डाला गया। हमारे समस्त जमाकर्ता तो क्रोधित हुए ही। यह कागजी बिजनेस जो आता रहा वह हमको नया बिजनेस लाने पर अपेक्षाकृत घटा दिया। ये सब दुर्दिन हम लोग झेल चुके हैं। अब इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे, केवल स्मरण दिला रहे थे आपको कि ये दुर्दिन हम लोग झेल चुके हैं। अब सहारा इंडिया का सुदिन आ रहा है या मेरे दरवाजे पर खड़ा है। आप लोगों से हम निवेदन करेंगे तो हम पहले देख लें कि वस्तु स्थिति क्या है। एक मैडम सहारा और सेबी के विवाद के कारण जो जैसा चल रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी लगे हुए हैं कि इस समस्या का समाधान हो, क्योंकि पैसा सहारियन का नहीं, एजेंटों का नहीं, बल्कि भारत के सर्वसाधारण निर्दोष नागरिकों का है। तो एक अध्यक्षा इस बीच में अपॉइंट हुई है। उन्होंने सहारा इंडिया के बारे में यह कहा है कि हम सहारा और सेबी के विवाद को समाप्त करके ही रहेंगे। यह एक छुपा हुआ संदेश है, जिसका अर्थ है कि विवाद समाप्त होने का अर्थ है कि भारत के उन 32 करोड़ निर्दोष लोगों का, जिसका पैसा 10 रुपया रोज करके हो कि 500 रुपया महीना करके हो कि 2-4 लाख रुपया, 10,000 5,000 रुपया FD करके हो, उन्होंने जमा किया और आज वो भुगतान के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब सुदिन आरंभ हो चुका है, इस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करें। इन्होंने जो बात कही है उस बात का सीधा सा अर्थ है कि हम अब सुदिन में पहुंच रहे हैं। सुदिन मेरे द्वार पर खड़ा है और इसको हम लोग भुनावें। कैसे भुनावें? उसका सबसे प्रथम तरीका है कि आप समस्त जमाकर्ताओं, समस्त कार्यकर्ताओं, समस्त ऑफिस बाबुओं से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से, अपने
सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप चलाते हों, फेसबुक चलाते हों, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, बहुत सारे चैनल हैं। ये समस्त चैनलों का उपयोग करते हुए आप अपने तरफ से माननीय अध्यक्षा जी को शुभकामना भेजें, उन्हें आग्रह करें कि पैसा मेरा नहीं, सर्वसाधारण नागरिकों का है, जिनका भुगतान अत्यावश्यक है। हम लोग बहुत शानदार ढंग से इसको मेंटेन कर लेंगे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यशस्वी हों। मैं अपने तरफ से उन्हें आशीर्वाद प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि मेरी आयु 62 से आगे चल रही है और वो अभी ज्वाइन किया है। इसका अर्थ है कि वो मुझसे जूनियर है आयु में, प्रतिभा में जो हों, लेकिन मैं उन्हें अपनी तरफ से आयुष्मान और यशस्वी भव होने का आशीर्वाद देता हूं। आप सबों से एक ही विनम्र निवेदन है कि किसी भी हाल में आप इस मौका को न चुनें, क्योंकि सम्मान देने से सम्मान मिलता है। और अगर हम अपनी भाषा और अपनी वाणी और अपने शरीर से यदि किसी को सम्मानित नहीं कर सकते, मुझे शिक्षित होने का, ज्ञानी होने का, बुद्धिमान होने का कोई अधिकार नहीं है। हम उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित करें कि वास्तव में आपने अगर इस मुद्दा को उठाया है, आपको साधुवाद, आप यशस्वी हों, आप बहुत अधिक दीर्घायु हों, यह मेरा आशीर्वाद है। जितने भी सम्मानित जमा करता हैं, उन लोगों से, जितने भी कार्यकर्ता हैं और जिनका पैसा नहीं भी सहारा इंडिया में जमा है, और अगर वो सहारा इंडिया से थोड़ी सी भी सहानुभूति रखते हों, तो कृपया माननीय अध्यक्षा महोदय को, यह हम लोग अपने स्तर से, अब हम इतने दुर्दिन झेल चुके हैं, भूल चाहे जहाँ से भी हुई हो, सहारा इंडिया से भूल हुई हो, माननीय कोर्ट से तो भूल होने का कोई प्रश्न नहीं है, आरबीआई से हुई हो या फिर सेबी से हुई हो, हम लोग उन भूल को बिसरते हुए, भूलते हुए हम एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। और मेरा यह अंदाजा है कि 1 से 2 महीना में यह सब ठीक हो जाएगा। केवल अनुरोध, विनती, निवेदन कि आप लोग इसे अपने स्तर पर सम्मानित करते हुए निवेदन करें कि हम सर्वसाधारण नागरिकों का भुगतान अतिशीघ्र हो जाए, क्योंकि हमारा सारा व्यवसाय ही नहीं, मान सम्मान भी इसी पर आधारित है। क्योंकि आजकल हमारी जो स्थिति हो रही है वो यही है कि केवल अपमानित का जीवन जी रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई कर भी सकते हैं तो मैंने पहले वाले वीडियो में कहा भी है कि 4 पक्ष है, एक सहारा, दूसरा सेबी, तीसरा सुप्रीम कोर्ट, चौथा सरकार। सहारा इंडिया के अकेले चाहने से कुछ नहीं होगा, किंतु इन तीनों में से कोई एक भी चाह लेंगे तो हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इन तीनों महारथियों ने हमें देखने का संकल्प कर लिया है और इसका हमको अच्छा परिणाम अब मिलने ही वाला है। सहारा इंडिया का सुदीन वापस आ रहा है, या कहिए कि हमारे दरवाजे तक सुदीन पहुंच चुका है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, अगले वीडियो की प्रतीक्षा में रहें। जय हिंद, जय भारत, जय सहारा, वंदे मातरम।